इतना कहते ही बाबा का शरीर अचानक कांपने लगता है और देखते ही देखते वह उसी सूखी लकड़ी जैसी प्राणी में बदल जाता है। वह डरते हुए तुरंत गांव के बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा पार करते हैं उनके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। दूर खड़ा राइस्टार ये सब देख रहा होता है। वह तुरंत बाबा की लाश की ओर दौड़ता है और रोते हुए कहता है, बाबा अब आप भी मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा अकेले का क्या होगा। तभी एक रहस्यमयी आदमी राइस्टार के पास आता है और भारी आवाज में कहता है, विलाप मत करो पुत्र, यह सहूर ही था, टंग टंग का भाई, जो रूप बदल बदल कर घूम रहा था और आज यह टंग टंग के हाथों ही मारा गया है। तभी राइस्टार बोलता है, तो अब मैं टंग टंग को किस तरह शांत करूं और इस दरवाजे के श्राप को इस गांव से कैसे हटाऊं। वह रहस्यमयी आदमी कुछ देर सोचकर बोलता है, तुम्हें अमावस्या की रात को गांव की बगल वाली नदी में जाना होगा और कहना होगा कि अमावस्या की रात में चांद पूरा निकलता है, वहीं से एक भीतर राज प्रकट होगा, वही तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। राइस्टार ने तुरंत उस रहस्यमयी आदमी का धन्यवाद किया और गांव लौट आया। लेकिन उस रात कुछ अजीब होता है। वह दरवाजा अचानक हिलने लगता है और धीरे धीरे उसमें से एक लकड़ी जैसा काला साया प्रकट होता है। वह साया कोई और नहीं बल्कि टंग टंग ही होता है। वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। और फिर वह लोगों के घर घर जाकर उन्हें अपने जैसा बनाने लगता है और धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही देर में पूरा गांव टंग टंग में बदल जाता है। अगली सुबह जब राइस्टार घर से बाहर आता है, वह देखता है कि पूरे गांव के लोग कुछ अजीब सी मूर्तियों में बदल चुके थे। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वे मूर्तियां जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं।